कोई कंपनी स्टॉक एक्सचेंज से या फिर स्टॉक मार्केट से इन्वेस्टर के जरिए जब पैसा उठाती है, तो उनको उनका उसका रिपेमेंट कुछ भी नहीं करना होता है। उसके बदले कंपनी उनको डिविडेंड्स के रूप में, जब कंपनी प्रॉफिट में आती है या फिर कंपनी की ग्रोथ होती है, तो डिविडेंड्स या बढ़ती हुई शेयर की कीमतों से कंपनी मुनाफा शेयर करती है। तो इस तरह से स्टॉक मार्केट काम करता है। तो इसके बाद अभी हम जानेंगे कि स्टॉक मार्केट का इतिहास, कि ये स्टॉक मार्केट किस तरह से शुरू हुआ था। तो स्टॉक मार्केट की जो शुरुआत है सबसे पहले नीदरलैंड्स में हुई थी 1602 में। तो उस समय क्या होता था, जो कार्गो शिप्स पूरे दुनिया में ट्रेड करती थी गुड्स का, तो उसके लिए उनके पास एक फंड्स नहीं थे कि वो ज्यादा से ज्यादा दुनिया में अपना कार्गो शिप भेज सके या फिर गुड्स का ट्रेडिंग कर सके। बट उसके लिए फिर नीदरलैंड्स के लोगों ने एक आइडिया किया, जो कार्गो कार्गो शिप्स की कंपनियां चलाती थी, उन्होंने एक आइडिया ऐसा किया कि जब भी वो किसी टूर पे निकलते थे या फिर ट्रेडिंग के लिए कार्गो शिप्स उनकी निकलती थी हार्बर से। तो जब भी वो ट्रेडिंग के लिए शिप्स निकलती थी, तो वो क्या करते थे, जो लोकल्स थे वहां के, उनसे पैसे लेते थे और उन्हें बोलते थे आप इन्वेस्ट करो हमारी ये जर्नी को, आप फंड कर लो, ताकि हमारा जो खर्चा है आने जाने का, उसके बदले हमें ये गुड्स बेचकर या ट्रेडिंग करके जो भी मुनाफा होगा वो हम आने के बाद आपके साथ शेयर करेंगे। तो इसी तरह उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट किए। उस कॉन्ट्रैक्ट के जरिए कई लोगों ने उस ट्रेडिंग कंपनीज में शेयर्स खरीदे, और इस तरह नीदरलैंड में सबसे पहले स्टॉक मार्केट की शुरुआत हुई। उसके बाद धीरे धीरे लंदन में, न्यूयॉर्क में स्टॉक एक्सचेंजेस आए, और उसके बाद फिर एशियन मार्केट या फिर यूरोपियन मार्केट्स में जैसे ये फैलता गया, स्टॉक एक्सचेंज की एस्टेब्लिशमेंट होती गई। अब आप किसी भी कंपनी का शेयर या स्टॉक खरीदते हो या फिर उस कंपनी में हिस्सेदारी खरीदते हो, तो उसका जो है एक इकोनॉमिक्स का बेसिक फॉर्मूला आप सभी को पता होगा कि सप्लाई एंड डिमांड। अगर किसी कंपनी का काम अच्छा है, या किसी कंपनी को आपको पता होने वाला है कि ये कंपनी मुनाफे में रहने वाली है, या फिर आप उस कंपनी का शेयर ज्यादा से ज्यादा लोग खरीदना चाहते हैं, तो उस कंपनी के शेयर को डिमांड बढ़ जाएगा, और कंपनी के पास शेयर कम होने की वजह से उस शेयर की प्राइस ऊपर चली जाएगी। इसका एक बेसिक एग्जांपल अभी जो रिसेंटली कोरोना का सिचुएशन चल रहा है, इसमें आपने देखा कि मार्च और अप्रैल के मंथ में जैसे ही लोगों को पता चला कि कोरोना वायरस के लिए हमें सबको हैंड सैनिटाइज करना चाहिए या फिर सैनिटाइजर इस्तेमाल करना चाहिए, तो ज्यादा से ज्यादा लोगों ने सैनिटाइजर खरीदना स्टार्ट कर दिया। और जो मार्केट में 25 से 30 रुपए की सैनिटाइजर की बोतल मिल रही थी, वो सप्लाई कम होने के कारण 200 रुपए तक उसका प्राइस चली गई। तो सेम होता है कि जब डिमांड बढ़ता है और सप्लाई कम होता है, तो शेयर की या फिर उस कंपनी की हिस्सेदारी आपको जो खरीदने हैं उसकी प्राइसेस हाई चली जाती है। और इसके विपरीत अभी जून जुलाई के कुछ मंथ्स में आपने देखा कि कई सारी कंपनियां सैनिटाइजर का प्रोडक्शन करने लगी, और मार्केट में 5-5 लीटर्स के कैन भी आने लगे। तो जो आपको 50 ml और 100 ml के लिए जो प्राइस पे करनी पड़ती थी, अभी उस प्राइस में आपको 5 लीटर तक का सैनिटाइजर आ जाता है। तो इस केस में क्या हुआ कि सप्लाई हाई हो गया और डिमांड कम हो गई, क्योंकि लोगों में अभी कोरोना का ये डर जो है वो भी कम होने लगा है, और लोग ज्यादा उतना प्रिकॉशंस भी नहीं ले रहे हैं। एक्चुअली लेना चाहिए बट लोग नहीं ले रहे, तो सैनिटाइजर का डिमांड भी उस वजह से कम हो गया है। तो इसलिए उसकी प्राइसेस भी अब कम हो गई है। तो सिमिलरली जो कंपनी में, कोई भी कंपनी आपको पता है, लाइक कोई बड़ी कंपनी है, टाटा टेक्नोलॉजीज या फिर इन्फोसिस, आपको पता है ये कंपनियां फ्यूचर्स में अच्छा वर्क करने वाली है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग वो कंपनी का शेयर खरीदेंगे, तो वो कंपनी का डिमांड बढ़ जाएगा। डिमांड बढ़ने के बाद वो शेयर का प्राइस ऑटोमेटिक हाई हो जाएगा। इसके विपरीत अभी टाटा मोटर्स या फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा लोग उसके शेयर्स बेच रहे हैं, तो उसके प्राइसेस भी नीचे आ रहे हैं। तो इस वजह से ये जो शेयर की प्राइस है वो सप्लाई और डिमांड, ये बेसिक फॉर्मूला है, उसके ऊपर काम करती है। तो अब जानेंगे कि भारत में जो स्टॉक एक्सचेंजेस है उसमें मेनली 4 स्टॉक एक्सचेंजेस है। एक है बीएसई यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसकी शुरुआत 1875 में हुई थी। या दलाल स्ट्रीट पर मुंबई के कुछ ब्रोकर्स ने मिलकर इसकी शुरुआत की थी। और उसके बाद एनएसई नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शुरुआत 1992 में, वो भी मुंबई में हुई थी। उसके बाद एमसीएक्स यानी मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, और एनसीडीएक्स यानी नेशनल कमोडिटीज एंड डेरिवेटिव्स एक्सचेंज।
तो एमसीएक्स और एनसीडीएक्स